हेलो दोस्तों, हॉबी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कैसे हम किसी भी 3D प्रिंटर की बेड को लेवल कर सकते हैं और इंडा 3D प्रिंटर का फर्स्ट प्रिंट हम कैसे ले सकते हैं। बेड लेवल करने के लिए हमें चाहिए एक A4 साइज पेपर और साथ में दो चीज़ों का ध्यान भी रखना है। पहला है ये नॉब। इस नॉब को घुमा के हम इस बेड को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मान के चलिए ये वो नॉब है, इससे अगर हम इस तरफ घुमाएं तो ये बेड नीचे आएगा और इस तरफ घुमाएंगे तो बेड ऊपर जाएगा। तो अभी हम इस बेड को पूरा नीचे की तरफ ले आते हैं। और दूसरी चीज़ जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है वो है एक क्लिप्स। तो एक जो 4 क्लिप्स आता है बेड के साथ, इसे हम कहीं पे भी लगा नहीं सकते। इसे हम अगर कहीं पे भी लगा देंगे तो क्या होगा, ये बेड हीटेड बेड है, तो बेड जब गर्म होगा तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये बेड बेंड हो सकता है और अगर ये बेड बेंड हो जाए तो आपका प्रिंट ठीक ठाक नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेड है जिसके इस बेड के नीचे से जो बेल्ट जाता है, हम इसे यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस इमेजिनरी लाइन से इस तरफ जो किनारा है उसके बीच में एक क्लिप लगाएंगे और इसी तरह दूसरे साइड भी यहाँ पे एक क्लिप लगाएंगे। ऐसे ही हम पिछले तरफ भी ऐसा ही कर देंगे। तो क्या होगा, जो क्लिप है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो थर्मल एक्सपेंशन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि मेरा बेड पूरा नीचे की तरफ है तो मैं अपना प्रिंटर को ऑन कर लेता हूँ। अब इस सिलेक्शन बटन को दबा के हम जाएंगे मेनू पे और फिर स्क्रॉल करके जाएंगे प्रिपेयर पे और फिर से हम स्क्रॉल करके जाएंगे प्रीहीट पीएलए पे। जैसे ही हम प्रीहीट पीएलए को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर सेट हो जाएगा अपने से ही। जैसे कि बेड टेम्परेचर हो जाएगा 60 डिग्री और नोजल टेम्परेचर मतलब हॉट एंड का टेम्परेचर हो जाएगा 200 डिग्री। तो हमें अब कुछ देर तक वेट करना होगा जब तक कि ये बेड का टेम्परेचर और नोजल टेम्परेचर हमारा वो डिजायर्ड टेम्परेचर लेवल पे पहुंचे। अब हमारा प्रिंटर उसका डिजायर्ड टेम्परेचर लेवल तक पहुंच चुका है, मतलब बेड टेम्परेचर 60 डिग्री और नोजल का टेम्परेचर 200 डिग्री। अब हम फिर से जाएंगे मेनू पे, वहाँ से प्रिपेयर और प्रिपेयर के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे अब ऑटो होम। ऑटो होम को सिलेक्ट करने के साथ साथ ही हमारा जो प्रिंटर है ये अपना 00 पोजीशन पे पहुंच जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो प्रिंटर का नोजल है ये 00 पोजीशन पे पहुंच चुका है और यही कारण था कि मैं प्रिंटर को ऑन करने से पहले इस बेड को पूरा नीचे ले आया। अब देख सकते हो इस बेड का और ये नोजल कितना नज़दीक है। अगर मैं बेड को पूरा नीचे नहीं ले आता और फिर मैं ऑटो होम को सिलेक्ट कर लेता तो क्या होता, ये जो नोजल है ये इस बेड को स्क्रैच कर सकता था। अगर बेड को ये प्रेशर डालता तो या तो आपका बेड खराब हो सकता है या फिर आपका नोजल खराब हो सकता है। प्रिंटर का 00 पोजीशन पे आने के बाद अब हम फिर से जाएंगे मेनू पे, वहां से प्रिपेयर। अब हम सिलेक्ट करेंगे डिसेबल स्टेपर। डिसेबल स्टेपर करने के साथ साथ ही हमारा जो स्टेपर मोटर्स है वो डिसेबल हो चुका है। अब हम अपने हाथ से मैन्युअली इस हीट पैड को या फिर नोजल को इधर उधर कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो स्टेपर मोटर है ये डीसी मोटर है, इसे अगर हम बहुत तेज पे घुमाएंगे तो यहाँ पे करंट जनरेट होती है। तो अगर करंट जनरेट होता है तो वो हमारे जो मदरबोर्ड है उसको डैमेज कर सकता है। तो जब भी हम मैनुअली स्टेपर मोटर को घुमाएं यानी कि हीट बेड या फिर नोजल को इधर उधर करें तो हमें थोड़ा धीरे से करना है ताकि स्टेपर मोटर किसी भी तरह की करंट जनरेट ना कर पाए। अब हम करेंगे हमारा मेन बेड लेवलिंग। तो इसमें हम 9 पॉइंट बेड लेवल करेंगे। तो इसमें क्या 9 पॉइंट बेड लेवल क्या है, यहाँ पे टोटल ये जो बेड है इसके 9 पॉइंट पे हम देखेंगे ये जो A4 शीट पेपर है ये नोजल टिप और बेड के अंदर से पास होना चाहिए, मतलब फ्रीली मूव नहीं होना चाहिए। बस नोजल इस पेपर को बस टच करके रहेगा, मतलब हल्का सा एक फ्रिक्शन रहेगा। आप ऐसे तो पेपर को निकाल सकते हो पर वो एकदम फ्रीली ना मूव हो, थोड़ा सा रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे हम 9 पॉइंट पे करेंगे, मतलब आगे की तरफ 3, ये नट के ऊपर एक, बीच में एक, इधर नट के ऊपर एक, पीछे भी नट के ऊपर एक, बीच में एक और दूसरे नट के ऊपर और मिडिल पे भी ऐसे 3 होगा। तो टोटल 9 पॉइंट हम बेड एडजस्टमेंट करेंगे। 9 पॉइंट बेड लेवल करते टाइम अगर आप देखते हो कि आपका बेड ठीक तरह से लेवल नहीं हो पा रहा, मतलब ये जो नट के ऊपर तो बिल्कुल सही है पर जो बेड है वो बीच में से या तो बहुत डाउन है या फिर वहाँ पे टच हो रहा है नोजल को, तब आपको ये पकड़ के चलना होगा कि आपका बेड बेंड है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के तौर पे आप सिर्फ 2 ही चीज़ कर सकते हो, या तो आप एक ग्लास बेड ले सकते हो मेरे जैसा। तो ग्लास बेड के हिसाब से मैं कहूँ कि एक आपको नॉर्मल सा कांच का टुकड़ा लेना है जिसका थिकनेस होगा 3 mm और उसका साइज होगा 235 mm बाई 235 mm।
और ये ग्लास का टुकड़ा मैंने अपने लोकल ग्लास स्टोर से लिया था, जिसका कीमत मुझे पड़ा 40 रुपीज़। पता नहीं इतना महंगा कब से हो गया। और दूसरा चीज़ आप कर सकते हो, जब आप स्लाइस करोगे स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, तब आप राफ्ट या फिर ब्रीम यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इसको एक प्रिंट किया था एक बार, इसे मैंने राफ्ट यूज़ किया था। अगर आप राफ्ट यूज़ करोगे तो ऐसा एक प्लास्टिक का प्लेट प्रिंट होगा पहले, इसके ऊपर आपका मेन ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो बेड है अगर वो ठीक ठाक लेवल ना भी हो तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो इस प्लास्टिक के प्लेट के ऊपर प्रिंट होगा। इस स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं ये राफ्ट, ब्रीम, स्कार्ट इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, और भी बहुत कुछ उसमें रहेगा। अब हम हमारा फास्ट प्रिंट लेते हैं। इसके लिए इसके साथ जो मेमोरी कार्ड आया है, या फिर आपके पास अगर कोई मेमोरी कार्ड है तो उसमें अपना जी कोड फाइल डालिए, या फिर अगर इन केस अपने प्रिंटर के साथ जो कार्ड आया है वो यूज़ करते हैं तो उसमें पहले से ही कुछ सैम्पल जी कोड है, तो उसे आप मेमोरी कार्ड स्लॉट में इंसर्ट कीजिए। जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा कार्ड इंसर्टेड। अब फिर से आपको मेनू के अंदर जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रिंट फ्रॉम टीएफ। तो अगर आप प्रिंट फ्रॉम टीएफ के अंदर जाएंगे, मतलब उसे सिलेक्ट करेंगे, अपने जहाँ पे अपना जी कोड फाइल डाला है उस फाइल को जाके सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैंने यहाँ पे पाई करके एक फोल्डर बनाया है, और उसके अंदर मैंने रास्पबेरी पाई के कैमरा के कवर के जी कोड रखा है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और बस आपको आपका प्रिंट स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा।